हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार और आपके माता पिता स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। इनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह आपको याद देना चाहेंगे कि हर प्रश्न को आप नोट करते जाएं। नोट करने से जो है ज्ञान स्थायी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक करें। हर प्रश्न को टिक करने के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है हिंदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में लगभग कितने लोग हिंदी बोलते हैं? 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों, संस्कृत को जो है देवभाषा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा घा है, जा झा है, डा ढा है, पा फा है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है टा और डा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूर्धन्य में टाटा डाटा राणा आता है। फिर कंठ में काका का गाना आता है। तालब में चाचा जजाएं आता है। और ओष्ठ में पापा बाबा माँ आता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। उदाहरण का सही संधि विच्छेद है। उतधन धरण है, उतधन अण है, उतधन हरण है, उद्धन रण है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्धन हरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। और दोस्तों, इसमें आपको बताना चाहेंगे उदाहरण में कौन सी संधि सही संधि कौन सी है। तो इसमें जो है उत धन हरण, जब इसका संधि विच्छेद उदाहरण का करेंगे उत धन हरण, जहां पर भी संधि विच्छेद करने पर यह हलंत आएगा वहां पर समझ लीजिए आप व्यंजन संधि है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ है, का गा है, था धा है, पा फा और भा है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर हमने टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है का और गा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये जो है ये अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण है, जैसे अल्प प्राण में आएगा का, गा, ला, ठीक है। और महाप्राण में जैसे खा, घा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अघोष और घोष। अघोष में हर वर्ण में मतलब हर लाइन में पहला पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष होता है। और बाकी जो 3 वर्ण होते हैं वो होते हैं घोष वर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत है, आचार कुशल है, प्रतिदिन है, कुमार है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिदिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अव्ययीभाव समास की पहचान ये है जिस उपसर्ग से जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो समझ लिया वो अव्ययीभाव समास है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध शब्द और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे लोटा, बाल्टी, खटखट, चप चप। और इसी तरह से विदेशी शब्द जो हैं जो विदेशी भाषा से लिए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय है, समतल है, विद्यालय, अवध है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर है
अवध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा रूढ़ शब्द की पहचान ये होती है जिसका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, वो रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन के अंदर में टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी है देशज, पगड़ी है देशज है, और डोर जो है ये भी देशज शब्द है, पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की दूरी, दो पर्वतों के बीच की भूमि, उसको क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, द्रोण कहते हैं, बेसिन कहते हैं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपत्यका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपादान कारक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जहां पर अलगाव प्रकट होता है वहां पर अपादान कारक होता है। चलिए दोस्तों, संप्रदान कारक में जहां पर कोई चीज दान दी जा रही है वहाँ संप्रदान कारक होता है। अपादान में अलगाव के लिए प्रयोग होता है। करण साधन के रूप में, अधिकरण में पर आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का आप हमें उत्तर दीजिए बहुत ही फास्ट क्विक। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव है, परंतु है, लेकिन है, कुछ है, थोड़ा है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक मैथमेटिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुछ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? आग्रह है, संग्रह, ग्रहण है, विग्रह। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका सही उत्तर है विग्रह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ध्रुव स्वामिनी। जो दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ध्रुव स्वामिनी किसकी? जयशंकर प्रसाद की। कायाकल्प है प्रेमचंद की, रंगभूमि प्रेमचंद की, कर्मभूमि प्रेमचंद की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, उल्टा, परकिया, प्रत्यक्षता, बांझ। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्यक्षता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मिश्र वाक्य की पहचान होती है जहां बीच में की लगा हो, वहां पर समझ लीजिए मिश्र वाक्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाववाच्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भाववाच्य को सही पहचान ये होती है, ट्रिक है पहचानने की, जहां पर भी नहीं लगा हो समझ लीजिए वो भाववाच्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्यिक है, लेखक है, कवि है, नाटककार है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्यिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्पुरुष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। ये दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप अपना पैरों से इसी तरह बनाए रखें। हम आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं और हम आपके भावी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप हमारे सहयोग और आप अपने परिश्रम से किसी बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर जाएं और आपको एक सरकारी सीट मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। तो दोस्तों हम जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जो है फिर नई क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।